आज हम आपको एक ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने मात्र 17 साल की उम्र में अपना जीवन खो दिया। ये कहानी है लेडी जेन ग्रे की, जिसे इंग्लैंड की 9 दिनों की रानी भी कहा जाता है। उनका अंत बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला था। 12 फरवरी 1554 सुबह 10 बजे गिलफोर्ड डिडली, लेडी जेन ग्रे के पति, को टॉवर हिल पर सबके सामने मौत की सजा दी गई। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनका शव एक गाड़ी में डालकर वापस सेंट पीटर और विनकुला में दफनाने के लिए लाया गया। लेडी जेन ने अपने पति को जाते और उनकी क्षत विक्षत लाश को वापस लाते देखा। ये दृश्य उन्हें अंदर तक झकझोर देने वाला था। टॉवर ग्रीन पर वही मंच तैयार किया गया था जिस पर जेन को मार दिया जाएगा। उन्होंने वही काला ड्रेस पहना हुआ था जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। उनके साथ दो महिलाएं थीं, जो आंसू बहा रही थीं, लेकिन जेन शांत और स्थिर थीं। उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने फैसलों पर पश्चाताप जताया। फिर जेन ने अपने गहने और किताब अपने सहायकों को दी। अपने कपड़े खुद खोलने लगी, लेकिन जब जल्लाद ने उनकी मदद करनी चाही, तो उन्होंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। जल्लाद ने उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगी और उनसे स्ट्रॉ के पास आने को कहा, जहां उनकी मौत होने वाली थी। जब जेन ने पहली बार फांसी का ब्लॉक देखा, तो उनकी आंखों में डर उभर आया। वो एक पल के लिए एक छोटी डरी हुई लड़की लगने लगी। उन्होंने जल्लाद से कहा, कृपया मुझे जल्दी खत्म कर दो। जेन ने अपने चेहरे पर पट्टी बांध ली और ब्लॉक को खोजने की कोशिश की। मैं क्या करूं? ये कहाँ है? उन्होंने पूछा। एक व्यक्ति ने उनकी मदद की। उन्होंने अपने सिर को ब्लॉक पर रखा और अंतिम शब्द बोले, हे प्रभु, मेरी आत्मा को तुम्हारे हाथों में सौंपती हूँ। फिर कुल्हाड़ी का वार हुआ और 17 साल की जेन का जीवन समाप्त हो गया। इतिहास में लेडी जेन ग्रे को एक ट्रैजिक किरदार के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में सत्ता की राजनीति और धोखे का सामना किया। उनका अंत हमें ये सिखाता है कि शक्ति और राजनीति के खेल में मासूमों की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।